ऑलराइट दोस्तों, H60 Pro इज इन द हाउस एंड सीरियसली बात करूं तो ये है रियल प्रो है, लेकिन प्राइस 30,000 के नीचे इसकी 29,999 में ही आता है बेस वेरिएंट। बट फॉर दैट प्राइस इतनी सारी चीजें देता है, स्पेशली एआई के मामले में। एआई अब धीरे धीरे कॉन्टेक्चुअली अवेयर हो रहा है, हम जो चीजें कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इनपुट्स एंड आउटपुट्स दे रहा है। वाओ, ये जो फोन है ना, ये पूरा वीडियो आप देखिए, थोड़ा डिटेल में होगा, थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको पता चलेगा कैसे एआई इज इंटीग्रेटिंग विद आवर लाइव्स। सीरियसली, वैसे हार्डवेयर, कैमरा सभी के मामले में बहुत बड़ा अपग्रेड है H50 Pro के कंपैरिजन में, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूल जाते हो आप, सब्सक्राइब कीजिए। 70% पीपल कम वॉच द वीडियोस, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू इट राइट नाउ। चलिए लेट्स ओपन H60 Pro। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, 45 डेज में तीसरा फोन है ये जो मोटोरोला ने लॉन्च किया। फ्यूजन आया, उसके बाद में स्टाइलस आया, एंड नाउ वी हैव H60 Pro। ओके, ये फोन में 6000 मिली एम्पियर की बैटरी कैसे हो सकती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वेट करेंगे। बॉक्स के अंदर चार्जर आता है, 90 वॉट का चार्जर है, सो दैट्स वेरी गुड। देन यू हैव USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल, सो दैट इज आल्सो नाइस। डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। वेयर इज द केस? चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, तो हाई डेंसिटी बैटरी है, छोटी है, बट ये मतलब मुझे बहुत ही लाइट लग रहा है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। अरे यार लुक एट दैट कलर। वैसे इसमें और एक कलर आता है, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ नाइस कलर, और ये मतलब ऐसा ब्राइट ब्लू कहूंगा मैं इसे। इसका नाम ही इन्होंने डैजलिंग ब्लू रखा है, एंड देन ये स्पार्कलिंग ग्रेप कलर है। पर इन दोनों का टेक्सचर जो है ना, ये थोड़ा अलग है। अगर आप देखोगे, इसके ऊपर ज्यादा टेक्सचर है, एंड दिस वन इज काइंड ऑफ सैटिन जैसा फिनिश लग रहा है। ये देखिए, आई कांट बिलीव कि इसमें 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 185 ग्राम्स लग रहा है। सीरियसली, लेट्स सी, 186.9। गुड जॉब मोटोरोला, मतलब यू आर गेटिंग बिग बैटरी। देखिए H50 Pro में 4300 या 4500 मिली एम्पियर की थी, अब 6000 हो गई है, सो बिग जंप देयर। उधर भी लास्ट टाइम बेस वेरिएंट में कुछ 68 वॉट का चार्जिंग था, एंड सिर्फ ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 125 वॉट मिल रहा था। इसमें आपको ऊपर वाला वेरिएंट लिए नीचे 90 वॉट चार्जर मिलेगा, सो गुड देयर। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके नीचे माइक्रोफोन है। यू हैव वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, ऊपर नॉइस कैंसलिंग और एक माइक्रोफोन है, देन डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों डेडिकेटेड AI का बटन है, और ये आपको अब धीरे धीरे सभी फोन्स में दिखने वाला है, एक डेडिकेटेड AI की। बट ये जो है ना, ये दूसरे ब्रांड से जो किया हुआ है, सिर्फ नाम के लिए दिया है, ऐसे नहीं है। चलिए वेट फॉर दैट, रुकिए। सॉफ्टवेयर में जब मैं बात करूंगा तब मैं बात करूंगा उसके बारे में। गिराना भूल गया। Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है। लास्ट टाइम Gorilla Glass 5 था, तो अब 7i हो गया। वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट गिराते हैं। चलिए 1 2 एंड नहीं, कुछ नहीं है, पीछे से भी गिरा देते हैं। 1 2 एंड ओके। वैसे इस टाइम जो फ्रेम है ना, वो प्लास्टिक है। लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज मेटल, और उसकी वजह से ये इतना लाइट फील कर रहा है। डिस्प्ले जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों। आई मीन कर्व डिस्प्ले, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू आर गोइंग टू लव दिस। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का POLED डिस्प्ले है। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1400 निट्स HBM हाई ब्राइटनेस मोड में आता है। दिस इज अ 10-bit पैनल, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं। वैसे बेजल्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही पतले बेजल्स हैं दोस्तों। 96.4% कुछ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। साइड के बेजल्स नॉन एग्जिस्टेंट ही कहूंगा। चिन एंड ऊपर का बेजल भी बहुत ही पतला है, सो वेरी नाइस इमर्सिव डिस्प्ले। वैसे ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपको बता दूं कि ये 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, टेस्ट वगैरह किए हुए हैं, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। और हाँ, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K है, सो अगेन गुड रेजोल्यूशन। बट लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लास्ट टाइम 7 Gen 3 था H50 Pro में, इसमें आपको Dimensity 8350 मिलता है, जिसका अंततः स्कोर 1.4 मिलियन के ऊपर आता है, विच इज एक्सीलेंट मेरे हिसाब से। LPDDR5X रैम टाइप है, एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। जैसे कहा 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है, तो 1.5-2 दिन बैटरी आपको आराम से जाएगी। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। मतलब अगर मैं 7 Gen 3 के बारे में बात करूं, 7.5 लाख कुछ अंततः स्कोर आता था, नियरली डबल हो गया है। एंड गेमिंग में वो दिखता है दोस्तों। इवन थर्मल जो है वो चेक में, क्योंकि 4473 मिलीमीटर स्क्वायर कुछ वेपर कूलिंग चेंबर दिया हुआ है। 40 डिग्रीज के ऊपर जाता नहीं। हमने
जेंशिंग इम्पैक्ट बहुत देर तक हम खेल रहे थे, हमें 53 FPS कंटिन्यूसली मिला, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट 39 डिग्रीज के ऊपर नहीं गया। हाँ, लेकिन एक बात कह दूं कि BGMI अभी भी 60 FPS है, वो होना चाहिए था, बट आई थिंक अपडेट के साथ में 90 या 120 आ जाएगा, बट राइट नाउ इट इज 60 FPS। CPU थ्रॉटल टेस्ट हमने रन किया, 74-75% स्कोर आया, सो इट्स क्वाइट स्टेबल एज वेल। वैसे आपको बता दूं कि Dimensity 8350 है, उसकी वजह से आपको RT सपोर्ट, रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो जब भी गेम्स आएंगे आप खेलोगे यू विल गेट दैट। और एक चीज, वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट का है, लास्ट टाइम 50 वॉट का था, अब 15 वॉट का हो गया, दैट्स फाइन। दोस्तों मैं OS के बारे में बात करने वाला हूं थोड़ा एट लेंथ, वेट फॉर दैट। बट हाँ, मल्टीमीडिया एक्सीलेंट बिकॉज इमर्सिव डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, सो एंड दे आर लाउड, क्वालिटी ऑडियो की भी अच्छी है, वीडियो जबरदस्त है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। HDR प्राइम Amazon प्राइम पे, Netflix पे अभी तक नहीं आया। लेट्स टॉक अबाउट मेरे हिसाब से मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, और ये यू नो एक फ्यूचर में कैसे होंगे आपके फोन्स और AI कैसे आपके लाइफ के साथ इंटीग्रेट होगा, ये दिखाता है। 3-4 AI के फीचर्स हैं which have been implemented very well। इनफैक्ट 1-2 फीचर्स तो ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई भी दूसरे ब्रांड ने इतना अच्छा इंप्लीमेंट किया है, स्पेशली ये जो डेडिकेटेड AI की है, कॉन्टेक्चुअली अवेयर। अब धीरे धीरे मतलब क्या आप आपके फोन पे कर रहे हो और AI की कैसे मदद से आप और भी अच्छी चीजें और भी ज्यादा चीजें कर सकते हो, ये दिखाता है। जैसे कि नेक्स्ट मूव ये फीचर है। अब सोचिए दोस्तों, आप कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे हो, गन्स एंड रोजेस का है या अरिजीत सिंह का है, और आप कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक करने गए हो। जब आप उस पेज पे जाते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट AI की, वो स्क्रीन पे देखता है क्या कर रहा है, एंड लिटरली अगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है तो वो आपको नीचे पूछेगा कि भाई अरिजीत सिंह के गानों की मैं प्लेलिस्ट बनाऊं, एंड इट एक्चुअली मेक्स, अमेजॉन म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, और अमेजॉन म्यूजिक में वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको बना के देगा कि ये सब चीजें, और उतना ही नहीं, उसका जो टाइटल वगैरह वो भी देगा कि भाई आप इस कॉन्सर्ट से इंस्पायर होके ये वाली प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एंड इट वर्क्स वेल, रियली वेल। अभी अमेजॉन म्यूजिक के साथ है, बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा, बट इट वर्क्स वेल। आई हैव नॉट सीन एनी अदर ब्रांड डू दिस, और ये एक एग्जांपल हो गया दोस्तों। बाकी भी आप रील देख रहे हो या आर्टिकल पढ़ रहे हो, विंडोज पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो और भी वो आर्टिकल्स आपको सजेस्ट करेगा, और भी चीजें आपने जो करनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअली अवेयर जो भी कर रहे हो आप, वो कॉन्टेक्स्ट देखता है और भी चीजें आपको देता है। सो वेरी नाइस। इसमें दोस्तों परप्लेक्सिटी, गूगल जेमिनाई, कोपायलट, ये सब इंटीग्रेटेड है, तो उन AI प्लेटफॉर्म्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली, एंड इज नेटिवली इंटीग्रेटेड, सो दैट इज नाइस। कैच मी अप 2.0 आ गया अभी, जी हाँ, आप फ्लाइट पे हो, 10 घंटे की फ्लाइट है, आप उतरते हो, नोटिफिकेशन की भरमार होती है, तो अब वो आपको समराइज करके दे देगा। पे अटेंशन, उसका भी 2.0 वर्जन आ गया है, कोई मीटिंग में हो, रिकॉर्ड दबा दीजिए, वो यूज कीजिए। बेसिकली ट्रांसक्राइब, जो भी बात चल रही है वो ट्रांसक्राइब करके आपको दे देगा। इमेज स्टूडियो भी दे हैव इंप्रूव्ड, आपको आपका अवतार वगैरह बनाना है, टेक्स्ट टू इमेज करना है, स्केच टू इमेज वगैरह करना है, यू कैन डू दैट। हाँ, स्टाइलस में आप स्टाइलस से ड्रॉ कर सकते थे, इधर यू कैन डू इट विद योर फिंगर। और एक है, अगेन ये म्यूजिक लवर्स के लिए तो बहुत सही है, प्लेलिस्ट स्टूडियो भी आता है, तो आप जस्ट डिस्क्राइब कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना के दे दो, वो बना के दे देगा। और एक फीचर आया हुआ है, दिस ऑन दैट। अगर आपके पास मोटरोला का टैबलेट है या लैपटॉप है, स्पॉटिफाई प्ले करना है, तो आप आपके फोन को बोल सकते हो, प्ले दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑन माय टैबलेट या फिर ऑन माय लैपटॉप, ऑन माय फोन, दिस ऑन दैट। और स्मार्ट कनेक्ट है, अगेन इकोसिस्टम में आपको आपका जो फोन है वो कंट्रोल करना है टैबलेट से, या आपके लैपटॉप पे उसकी स्क्रीन देखनी है, यू कैन डू दैट, फाइल ट्रांसफर करने। अब इसे OS के बारे में बात करना होगी। हेलो UI आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। येस, देयर आर सम ब्लोटवेयर, ज्यादा नहीं है बट है, जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। और UI में बाकी सब तो फीचर, थिंक शील्ड, फैमिली स्पेस, मोटो सिक्योर, ये सब जो फीचर्स हैं वो तो है। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 16 5G बैंड का सपोर्ट है, वाईफाई 6E का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट आता है, एवरीथिंग इज देयर। नेटवर्क के मामले में नो प्रॉब्लम्स। AI OS अगर एक्साइटिंग है, तो और एक चीज मुझे लगता है कि मोटोरोला बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम कर रहा है, और वो है उनका कैमरा। पिछले 12-18 महीनों में जैसे जैसे फोन आते गए, मैंने कैमरा में इंप्रूवमेंट्स देखी हुई है मोटोरोला की, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। अगर मैं मोटो H50 Pro के साथ कंपेयर करूं, तो सॉफ्टवेयर में, प्रोसेसिंग में, एंड इवन हार्डवेयर में देयर इज अ बिग अपडेट। मतलब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड देन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, जो आपको 3x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम देता है, एंड इवन
सेल्फी में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। रेजोल्यूशन से भी ज्यादा दोस्तों मैं इंपॉर्टेंस दूंगा जो प्रोसेसिंग, जो स्किन टोन। इस फोन पे मैंने वन ऑफ द बेस्ट स्किन टोन्स देखे हुए, वेदर इट इज रेयर या फिर सेल्फी। मतलब बहुत बार इवन फ्लैगशिप फोन्स में थोड़ा हमें इधर उधर नजर आता है, बट दिस वन नेल्स स्किन टोन्स। कलर्स के मामले में भी जबरदस्त कलर्स वगैरह, डिटेल्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। हाँ, लो लाइट ठीक ठाक है मैं कहूंगा, बट अदर देन दैट इंप्रूवमेंट नजर आती है। इवन वीडियो में मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी कहिए, कलर्स कहिए, इट हैज कम आउट वेरी वेल। स्पेशली मैं एक एक्शन शॉट में एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, एक्शन शॉट जो है ना, दे हैव नेल्ड इट। सो ओवरऑल यू सी बिग इंप्रूवमेंट इन कैमरा, वेदर इट इज स्टिल फोटोज। वीडियोग्राफी में वैसे सभी सेंसर से आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे, वेदर इट इज अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, इवन सेल्फी, एवरीथिंग। स्किन टोन्स, कलर्स, डिटेल्स, ये सब क्यों आते हैं पता है? इसमें एक लाइट सेंसर आता है जो बेसिकली एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, फ्लिकर, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। यू नो, ओवरऑल बिग इंप्रूवमेंट। वैसे दोस्तों बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में हमने निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। यू मस्ट वॉच, स्पेशली पोर्ट्रेट, स्किन टोन्स की तरफ ध्यान दीजिए, कलर्स, डिटेल्स की तरफ ध्यान दीजिए। यू आर गोइंग टू लाइक इट। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन यू गेट स्लो मोशन, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, ग्रुप शॉट, टाइम लैप्स, ड्यूअल कैप्चर मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट, पैनोरामा, नाइट विजन एंड स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह। सो या, फीचर्स के मामले में भी सभी। और हाँ, वीडियोग्राफी में HDR10+ के वीडियोस आप शूट कर सकते हो, सो दैट इज नाइस। एंड इवन 3x जूम होने की वजह से 24 mm से लेके 85 mm तक अलग अलग फोकल लेंथ मिलते हैं पोर्ट्रेट शूट करने के लिए, सो दैट इज नाइस। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। सेंसर्स में सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ये जो इन डिस्प्ले का पोजीशनिंग है ना, थोड़ा नीचे की तरफ है, इतना मैं जरूर कहूंगा। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो सार वैल्यू इज विद इन लिमिट्स, FM रेडियो, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, USB 2.0 आता है, IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, तो पानी और डस्ट से टेंशन मत लीजिए। NFC जैसे मैंने कहा आता है इसके अंदर, IR ब्लास्टर नहीं है, Widevine L1 का सपोर्ट वगैरह। सो दैट इज व्हाट Moto Edge 60 Pro इज। मैं सीरियसली कहूंगा मुझे ये प्रो फोन लगा, और जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड AI फीचर्स का कॉम्बिनेशन है, दैट रियली मेक्स इट अ कंपेलिंग फोन। और उतना ही नहीं, ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया है इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, उधर भी दोस्तों यू गेट गुड परफॉर्मेंस। तो सही में कहूंगा कि ये एक बैलेंस्ड फोन है इस प्राइस रेंज में, हर एक मामले में, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, AI, सभी मामले में आई थिंक आई लाइक दिस वन। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये हमने वीडियो मोटोरोला के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो भी हम टेस्ट करते हैं, जो भी हमारा फीलिंग होता है जब कोई फोन मैं यूज करता हूं, और जो फील आता है वही मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। सो कीप दैट इन माइंड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग